हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.7 के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए थे। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करना शुरू करूंगा और उसके साथ अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा तो वो भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रैकेट्स। ओके, यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें एक्सप्रेशन का फॉर्म में लिखना है, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में, और वो भी ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रैकेट्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट्स का। ठीक है, देखिए ब्रैकेट्स हम 3 टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं मैथ्स में। पहला है ये वाला, फर्स्ट ब्रैकेट ये वाला, जिसे हम कॉमन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट है, ये वाला जिसे हम कॉमन ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें क्या है, ये वाला जो सिंबल है ये शो करता है कि ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है, और ये वाला जो सिंबल है ब्रैकेट का वो ये शो करता है कि यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो रहा है। ठीक है, ये इस सिंबल से स्टार्ट हुआ, इस सिंबल से स्टॉप हुआ। ठीक है, तो ये रहा सबसे फर्स्ट ब्रैकेट जिसे कॉमन ब्रैकेट बोला जाता है। फिर दूसरा ब्रैकेट जो है ये रहा, ये रहा सेकंड ब्रैकेट, इसे हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी जो ये वाला सिंबल है ये मतलब शो करता है कि ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट जो ब्रैकेट है ये रहा, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट बोल। इसमें भी इन दोनों की तरह ये वाला जो सिंबल है पहला वाला वो ये शो करता है कि ब्रैकेट यहाँ पे शुरू हो रहा है, और ये वाला जो सिंबल है वो ये शो करता है कि ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करने की प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले हम कॉमन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट को। ठीक है, मतलब अगर कोई आपके पास इक्वेशन है आपके सामने जिसमें ये तीनों ही ब्रैकेट्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप ये जो कॉमन ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, ये इनको मतलब सॉल्व करने की प्रायोरिटी रहती है। तो ये ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट था छोटा सा, ये खत्म हुआ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 था, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 13 एंड 7। ओके, क्वेश्चन 1 फर्स्ट है 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 13 एंड 7। ठीक है, तो ये रहा पूरा स्टेटमेंट। अब इसको कैसे हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में। तो देखिए, जब भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बाय। ठीक है, ये जो बाय वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब वर्ड डिटरमाइन करेगा, मतलब आपको बताएगा कि कौन सा नंबर किस तरह से लिखना है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में। तो देखिए बाय जो वर्ड है उसके लेफ्ट साइड में क्या है, 4 मल्टीप्लाइड,
और बाय के राइट साइड में क्या है, द सम ऑफ 13 एंड 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखिए द सम ऑफ 13 एंड 7। सम ऑफ 13 एंड 7 आप कैसे बताएंगे, ये रहा 13 प्लस 7, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ 13 एंड 7, ठीक है। 13 एंड 7 है और 4 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इसमें क्योंकि बाय वर्ड है तो जो सम ऑफ 13 एंड 7 है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाइड, तो 4 मल्टीप्लाइड, 4 मतलब 4 ये रहा नंबर, और मल्टीप्लाइड मतलब ये मल्टीप्लाई का ये आ जाएगा साइन, ठीक है। और क्योंकि बाय लिखा था, देखिए बाय के लेफ्ट साइड में क्या था 4 मल्टीप्लाइड, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई क्या आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। द सम ऑफ 13 एंड 7 ये बाय के राइट साइड में लिखा था, सो ये एक्सप्रेशन में राइट साइड में क्या आ गया 13 प्लस 7, और इसे हमने ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन न्यूमेरिक फॉर्म में 4 इंटू 13 प्लस 7 ब्रैकेट में, ये क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 13 एंड 7, ठीक है। बाय के क्योंकि लेफ्ट साइड में 4 मल्टीप्लाई था तो 4 इंटू क्या है लेफ्ट साइड में आया, और सम ऑफ 13 एंड 7 बाय के राइट साइड में था, तो 13 प्लस 7 ब्रैकेट में आ गया राइट साइड में, ठीक है। और क्योंकि मतलब ये वाला ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, क्योंकि बाय वर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यानी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 13 और 7 के सम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 4 फ्रॉम 9, यानी 9 को 4 में से पहले सब्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें 8 मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए बाय के लेफ्ट साइड में 8 मल्टीप्लाई है, यानी 8 इंटू लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और डिफरेंस है 4 का 9 में से, यानी 9 माइनस 4 होगा राइट साइड में, और क्योंकि बाय है तो 9 माइनस 4 ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाय और डिफरेंस है 9 माइनस 4, 4 को 9 में से सब्ट्रैक्ट किया गया है और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्योंकि बाय के लेफ्ट साइड में 8 मल्टीप्लाइड था तो 8 इंटू क्या हुआ लेफ्ट साइड में आया, और बाय के राइट साइड में क्या था डिफरेंस ऑफ 4 फ्रॉम 9, ठीक है, इसलिए 9 माइनस 4 राइट साइड में आया, और क्योंकि बाय प्रेजेंट था तो ब्रैकेट में है 9 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, 8 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 9 माइनस 4, ठीक है, ब्रैकेट में। तो अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 28 एंड 7 बाय 3, ठीक है। तो बाय वर्ड क्या है, बाय वर्ड के राइट साइड में है 3, ठीक है, तो 3 राइट साइड में आ गया, और क्योंकि डिवाइड करना है 3 से तो डिवाइडेड बाय 3 राइट साइड में आया, हाँ। और बाय के लेफ्ट साइड में क्या है डिफरेंस ऑफ 28 एंड 7, यानी 28 माइनस 7 लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है, और क्योंकि बाय प्रेजेंट है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट, बाय के लेफ्ट साइड में क्या था डिफरेंस ऑफ 28 एंड 7, यानी 28 माइनस 7, क्योंकि बाय प्रेजेंट है तो इन्हें ब्रैकेट में लगा देंगे, और किससे डिवाइड करना था 3 से, ठीक है। सो ये आ गया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इसका थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, द सम ऑफ 3 एंड 7 इज मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 8। अब देखिए इसमें क्या है, बाय के लेफ्ट साइड में भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है और बाय के राइट साइड में भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि दोनों ही साइड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं तो दोनों ही साइड हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब तक मतलब पहले 3 पार्ट में क्या था, सिर्फ एक ही साइड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा था तो वहीं पे हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे, और दूसरे साइड क्या हो रहा था, एक सिंगल नंबर होता था तो हम उसे ब्रैकेट में यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, द सम ऑफ 3 एंड 7, ये बाय के लेफ्ट साइड में, सो 3 और 7 का सम है, यानी 3 प्लस 7 ये ब्रैकेट में आ गया, फिर मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब बाय के राइट साइड में क्या है, डिफरेंस ऑफ 12 एंड 8, यानी 12 माइनस 8, और बाय प्रेजेंट है तो वो भी ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा फोर्थ पार्ट, बाय के लेफ्ट साइड में क्या था, सम ऑफ 3 एंड 7, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाइड करना था डिफरेंस ऑफ 12 एंड 8 से, जो कि बाय के राइट साइड में था, सो 12 माइनस 8, ओके, ये हो गया।
और क्योंकि बाय प्रेजेंट है तो दोनों ही साइड हमने ब्रैकेट लगाया है। ओके, तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पहले जो 3 पार्ट थे उसमें सिर्फ बाय के एक ही साइड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा था, तो चाहे फर्स्ट पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में, ठीक। सिर्फ ये जो लास्ट पार्ट था इसी में बाय के दोनों साइड मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे थे, सो दोनों ही साइड मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया। और पहले 3 पार्ट में देखेंगे तो बाय के दूसरी तरफ क्या था, सिर्फ सिंगल नंबर्स होते थे, ठीक है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ पार्ट दिया क्वेश्चन के और उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्या है, 124 माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 2 इंटू 9, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ब्रैकेट में 13 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 9 माइनस 4, ठीक है, माइनस 18। और थर्ड पार्ट क्या है, 210 माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 18 प्लस 2 फिर माइनस 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो है बोर्डमास रूल, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट बोर्डमास रूल का, BODMAS, बोर्डमास रूल। इसको जब आप फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये है, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। A का मतलब एडिशन और S का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है बोर्डमास रूल का कि अगर कोई भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 में ही फोर्थ पार्ट ये हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट में 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 12 माइनस 8। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बोर्डमास रूल यूज़ करना पड़ता है। अब बोर्डमास रूल क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर दी हुई हो मैथ्स में, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ यानी ब्रैकेट को खोला जाता है। फिर डिवीजन, जब ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सॉल्व हो गया तो उसमें भी सबसे पहले कौन से साइन को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो वह डिवाइड का साइन, डिवीजन वाला साइन सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। अगर डिवीजन वाले सॉल्व हो गए या फिर डिवीजन वाला कोई भी नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर सॉल्व हो गया या मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो उसके बाद आता है प्रायोरिटी एडिशन की, मतलब कहीं पे प्लस का साइन हो तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहती है सब्ट्रैक्शन की, यानी माइनस। तो माइनस वाले साइन को सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का ही जो फोर्थ पार्ट था, ओके, फोर्थ पार्ट को अगर आप देखेंगे ये रहा 3 प्लस 7 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 12 माइनस 8। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट में 3 प्लस 7 तो वो हो गया 10, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 8। तो 12 माइनस 8 कितना होता है, 4। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 40। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 प्लस 7 हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 8, ये हो गया 4। इस तरह से ये रहा 40, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से लिख दिया, बोर्डमास, BODMAS। बी क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, ये रहा, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट का ब्रैकेट्स का। सबसे पहले कॉमन ब्रैकेट, ये कॉमन, कर्ली, और ये स्क्वायर या फिर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें भी ब्रैकेट्स में भी मैंने आपको बताया था प्रायोरिटीज़ के बारे में कि अगर तीनों ही ब्रैकेट्स
प्रेजेंट हो इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा यानी सॉल्व किया जाएगा। तो ब्रैकेट ऑफ, वो से ऑफ, फिर डिवीजन, उसके बाद प्रायोरिटी आती है डिवीजन यानी डिवाइड की। ठीक है, अगर इक्वेशन में कहीं पे भी डिवाइड का साइन हो तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर आता है एम, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ये रहा इनटू का साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है ए, ठीक है, एडिशन यानी प्लस का साइन, उसकी प्रायोरिटी आती है। और सबसे आखिरी में आता है माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इस तरह से इक्वेशन में, मतलब मैथ्स के इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास रूल से, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चेक करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 2, फर्स्ट पार्ट 124 माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ब्रैकेट में 13 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 9 माइनस 4 माइनस 18। और थर्ड पार्ट है 210 माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 18 प्लस 2 माइनस 10। ठीक है, चलिए अब तीनों पार्ट को मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, 124 माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो अभी मैंने बोर्ड मास रूल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले कैसे आएगा, ये 124 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 12 माइनस 2 कितना हुआ, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 2 हुआ 10। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 9 ये सेम रहने दीजिए। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बोर्ड मास रूल में फिर क्या आता है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर आता है डिवीजन, डिवीजन का ही पे है नहीं, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये रहा 10 इंटू 9। तो इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 124 सेम रहा, माइनस 10 इंटू 9 हो गया 90, ये हो गया 90। सो 124 माइनस 90। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर आता है प्रायोरिटी एडिशन की, एडिशन का ही पे है नहीं तो, और सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। सो 124 माइनस 90, तो कितना हो गया ये, 4 माइनस 0 4। ठीक है, 12 माइनस 9 3। सो ये आ गया कब, फर्स्ट पार्ट का आंसर 34। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, ब्रैकेट में 13 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 9 माइनस 4 माइनस 18। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन किया था। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 13 प्लस 7 ये हो गया 20। ठीक है, साइन सेम रहेगा बीच का, मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्रैकेट में था 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5। ठीक है, फिर साइन सेम रहेगा माइनस 18। अब देखिए डिवीजन तो है नहीं, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, डिवीजन है नहीं, तो फिर किस में हम जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है, सो 20 इंटू 5 कितना होता है, इसको हम लिखेंगे 100। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा साइन, और ये 18 सेम रहेगा। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर हम जाते हैं एडिशन, एडिशन है नहीं, फिर चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। सो 100 माइनस 18 कितना हो गया, 10 माइनस 8 2, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 माइनस 1 8। ठीक है, सो आपका आंसर कितना आ गया 82। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। सो थर्ड पार्ट है 210 माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 18 प्लस 2 माइनस 10। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 210 सेम रहा, माइनस भी सेम रहा। सबसे पहले 14 माइनस 4 कितना हुआ 10। ठीक है, मल्टीप्लाइड का साइन सेम रहा बीच में, फिर 18 प्लस 2 कितना हुआ 20। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन सेम रहा, और ये 10 भी सेम रहेगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया 210 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। देखिए अब डिवीजन तो है नहीं, ठीक है, तो डिवीजन को छोड़िए, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या आती है, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ 10 इंटू 20। ओके, सो ये रहा 10 इंटू 20 कितना होता है 200। तो देखिए यहाँ पे 210 सेम रहेगा, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो गया 200। ठीक है, माइनस 10। ठीक है, तो ये रहा। फिर अब एडिशन तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, सब सब्ट्रैक्शन है, तो सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। ये रहा 210 माइनस 200 कितना आता है, ये होता है 10, फिर माइनस 10। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0।
सो थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया? 0। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही तक बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.9 आपको सॉल्व करके दूंगा। एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.8 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए हैं और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट थे ब्रैकेट के और बोर्ड मास रूल के वो भी आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।